आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टेट्रा कोवैलेंसी। टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4। को का मतलब कोवैलेंट बॉन्ड, वैलेंसी का मतलब कि कार्बन की कितनी वैलेंसी है। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर हमें पता है क्या होता है, 6। तो इसकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो कैसे आएगी? फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 4, मतलब के शेल और ये एल शेल। तो लास्ट वाली शेल को हम क्या कहते हैं? वैलेंस शेल। लास्ट वाली शेल को क्या कहते हैं हम? वैलेंस शेल। और जो हमें गेन करना होता है या लूज़ करना होता है वो उसके नीचे लिखते हैं। जैसे इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 है, मतलब इसको 4 और चाहिए, तो हम नीचे क्या लिखते हैं? 4। तो जो नीचे लिखते हैं ये होती है इसकी वैलेंसी। तो इसकी क्या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4। तो ये क्या है? टेट्रा कोवैलेंट। को क्यों? क्योंकि ये क्या बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है। तो इसकी वैलेंसी भी क्या है? 4। इन्होंने लिखा हुआ है कार्बन हैज़ ए वैलेंसी ऑफ 4, सो इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। मतलब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसीलिए कैपेबल होता है बॉन्ड बनाने के लिए 4 कार्बन एटम्स के साथ या फिर किसी और मोनोवैलेंट एलिमेंट के साथ। मोनोवैलेंट एलिमेंट जैसे मतलब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या है? मोनोवैलेंट। ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स के साथ ये क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। अगर सी मतलब कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो वो कौन से कंपाउंड्स हो गए? हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है? ये हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी है, इट इज़ द बॉन्डिंग ऑफ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इनटू मतलब बॉन्डिंग किसकी? एटम्स की विद द सेम एलिमेंट इनटू। फर्स्ट आ जाता है हमारे पास स्ट्रेट चेन, सेकंड हमारे पास आ जाता है ब्रांच चेन, एंड थर्ड हमारे पास आ जाता है, ये बी है, ठीक है। थर्ड हमारे पास आ जाता है रिंग चेन, या फिर हम उसको बोलते हैं साइक्लिक चेन। जैसे स्ट्रेट चेन के हम देखें, स्ट्रेट चेन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन की लंबी चेन होती है, ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं। अगर हमने देखना है किसके? ब्रांच चेन के, तो इसमें क्या हो जाता है, जैसे कार्बन की लंबी चेन है, उसके नीचे यहाँ पे मैंने एक सी लगा दी, ये क्या होगी? एक ब्रांच चेन होगी, ठीक है। उसके बाद रिंग चेन क्या हो जाती है? रिंग चेन हो जाती है जैसे क्लोज चेन, जैसे ये हो गया रिंग चेन, ठीक है। और आपके सिलेबस में एक ही रिंग चेन का स्ट्रक्चर है, कौन सा? बेंजीन। बेंजीन का क्या फार्मूला होता है आपका? C6H6। तो कैसे बनेगा हमारे पास बेंजीन का? मैं यहाँ पे बताता हूँ। C6 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, और हम इसके बीच में बॉन्ड बना देंगे, 1 2 3 4 5 6। और इसमें बेंजीन की एक खासियत है कि इसमें अल्टरनेटिव्स डबल बॉन्ड होती है, ठीक है। अल्टरनेटिव्स डबल बॉन्ड मतलब एक छोड़ के एक। यहाँ तो आप इस साइड से स्टार्ट करो या इस साइड से, जैसे मर्जी स्टार्ट करो। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले मैंने सिंगल और डबल रखा, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। ये होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर। अब कार्बन कितनी बॉन्ड्स बना रहा है? आगे पीछे ऊपर नीचे सारी जगह देखना होता है। 2 3 बना रहा है, एक बची तो एच आ जाएगा। ये भी 3 बना रहा है, 1 2 3, इसके पास भी एच आ जाएगा। ये 1 2 3 बना रहा है, इसके पास भी एच आ जाएगा। ये भी 3 बना रहा है, इसके पास भी एच आ जाएगा, इसके पास भी और इसके पास भी। ये आ गया किसका स्ट्रक्चर आपके पास? बेंजीन का। आपका होमवर्क है, आपने किसका स्ट्रक्चर बनाना है? साइक्लो हेक्सेन का। दिस इज़ योर होमवर्क। अब हमारे पास आता है पॉलीमराइजेशन। ये क्या होता है? एनी प्रोसेस इन विच रिलेटिवली स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स combine chemically to produce a very large chain like molecule called polymer।
मतलब हम क्या लेते हैं, सिंगल इथीन, ठीक है, सिंगल चीज़ ले रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोमर्स, ठीक है। हमने इथीन लिए, ठीक है, जैसे एक लिया, दो, ये डॉट डॉट का क्या मतलब है, बहुत सारे इथीन से क्या बनता है हमारे पास, पॉलीथीन, ठीक है। जैसे हमने बहुत सारे इथीन लिए, उसके बाद हमारे पास क्या बना, पॉलीथीन। यहाँ पे मैंने एच क्यों काटा है, क्योंकि ये सी की चेन जो है ये बहुत लंबी होती है, यहाँ पे भी मैंने एच नहीं लगाया, इसका मतलब क्या है, ये बहुत लंबी चेन होती है, बहुत सारे मोनोमर्स इथेन को मिला के एक पॉलीथीन बनता है जिसको कहते हैं पॉलीमर्स, ठीक है। ये हो गया पॉलीमराइजेशन। अब आ जाता है हमारे पास आइसोमेरिज्म। आइसोमर्स के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो अपलोड की हुई है एक, आप जाके देख सकते हो। आइसोमर्स आर मॉलिक्यूल्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब ये होता है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सेम होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। फार्मूला एक ही होगा बट स्ट्रक्चर्स हम डिफरेंट बना सकते हैं, जैसे 2 3 जितने मर्जी, उसी को कहते हैं आइसोमर्स। जैसे फर्स्ट स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बनाया और सेकेंड स्ट्रक्चर ऐसे बनाया। इसमें 4 सी हैं, बुटेन में 4 सी होते हैं इसलिए मैंने सीधे 4 रखे। इसमें भी 4 ही सी हैं, 3 मैंने ऊपर रखे, एक को मैंने ब्रांच बना दिया। ये मैंने आइसोमर्स वाली वीडियो में सब डिस्कस किया है कि कैसे बनाते हैं। तो इसके 2 स्ट्रक्चर्स बने एक ही फार्मूले से, इसी को कहते हैं आइसोमर्स।